हेलो दोस्तों, आज हम ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में बात करेंगे DHT22। ये सेंसर कैसे काम करता है, इसका कोडिंग कैसे करते हैं, ये सब तो हम देखेंगे। इसके अलावा ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, हीट इंडेक्स क्या होता है, और इसके साथ ये भी देखेंगे कि क्या आपको DHT22 खरीदना चाहिए या फिर इससे सस्ता वाला DHT11 खरीदना चाहिए। तो आज के वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग इस मॉड्यूल को ध्यान से देखते हैं तो ये जो व्हाइट वाला जो सेक्शन है इसको ही DHT22 बोला जाता है। यहाँ पर ये जो पीसीबी के ऊपर माउंट किया हुआ है, ये पीसीबी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये एक कंप्लीट मॉड्यूल है, मतलब इसके अंदर ही आईसी लगा हुआ है। ये व्हाइट वाला सेक्शन से 4 पिन आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको आउटपुट में 3 ही पिन मिलता है। इसका एक पिन नॉट कनेक्टेड होता है, जो कोई काम में नहीं है। दोस्तों, इस मॉड्यूल के बारे में आगे जानने से पहले ये जान लेते कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। ये मॉड्यूल 2 चीज सेंस कर सकता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। जहाँ पर हम लोगों को टेम्परेचर पता है, और ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि एयर में कितना ज्यादा H2 या फिर पानी है। ये 0 से 100 तक होता है, मतलब या फिर 0% ह्यूमिडिटी या फिर 100% ह्यूमिडिटी। और टेम्परेचर आपको तो पता ही है। ये मॉड्यूल का जो पिन है वो 2 पिन पावर का होता है, VCC एंड ग्राउंड, और एक डेटा पिन है। और ये जो डाटा पिन है यहाँ पर जिससे डिजिटल सिग्नल आउट होता है, इसलिए ये मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको MCU इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कोई भी MCU आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये इसका एक बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर आप एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करते हो तो डेटा लॉस हो सकता है, मगर डिजिटल सिग्नल में कोई भी डेटा लॉस का चांस नहीं रहता। थर्मल रेसिस्टर के साथ यही प्रॉब्लम आता है, वो एनालॉग सिग्नल देता है, इसीलिए वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। ये मॉड्यूल का अगर स्पेसिफिकेशन हम लोग देखते हैं तो ये पावर सप्लाई 3.3 वोल्ट से 6 वोल्ट में काम करता है, जो कि एक बहुत ही वाइड रेंज है। आप अगर ESP32 यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्ट लो इसको चला सकते हो। इसका ह्यूमिडिटी रेंज 0 से 100% तक है, मतलब ये फुल रेंज सपोर्ट करता है। टेम्परेचर रेंज -40 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर टॉलरेंस भी है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ह्यूमिडिटी टॉलरेंस भी 2% के आसपास, मतलब ये बहुत ही एक्यूरेट है। और इसका जो डिजिटल सिग्नल MCU में जाता है वो 2 सेकंड के इंटरवल में जाता है, मतलब एक बार जाएगा, उसके बाद 2 सेकंड के बाद और एक बार जाएगा। और इसी के साथ इसको अगर हम DHT11 के साथ कंपेयर करते हैं तो DHT11 लो कॉस्ट में आता है, इसीलिए इसका एक्यूरेसी भी कम होता है। इसके अलावा ये जो सिग्नल सेंड करता है वो 1 सेकंड के इंटरवल में सेंड करता है। वोल्टेज रेंज भी थोड़ा सा कम है, 5.5 वोल्ट तक है। इसका ह्यूमिडिटी रेंज भी कम है, 20% से 90% तक। और DHT11 का जो टेम्परेचर सेंस करने का रेंज है 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक्यूरेसी तो कम है ही है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मल्टीपल DHT सेंसर लगा रहे हो तो मिनिमम एक DHT22 होना चाहिए। अगर आप सिंगल सेंसर लगा रहे हो तो आप DHT22 इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसका कॉस्ट का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसको हम लोग यूज कैसे करें MCU के साथ। तो इस पहले तो आपको एक MCU ले लेना चाहिए। मैं यहाँ पर आर्डिनो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ में एक OLED का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डिस्प्ले करने के लिए कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर क्या होगा। ये मॉड्यूल का पिन कनेक्शन बहुत ही नॉर्मल है। आपको 2 पावर का पिन और एक आउटपुट का पिन, वो आप जिस पिन में चाहो लगा सकते हो, आपको बस कोडिंग में डिफाइन करना पड़ेगा। ये OLED का एक डेडिकेटेड वीडियो है, आपको अगर नहीं पता है कि ये OLED को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस मॉड्यूल के लिए आपको एक लाइब्रेरी चाहिए होगा, जो कि एडाफ्रूट की तरफ से आप ये लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ और एक लाइब्रेरी चाहिए होगा, जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा जब भी आप ये लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हो। आगे जो कोड हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं कोड की बात करें तो कोड बहुत ही सिंपल है। लाइब्रेरी डिफाइन करने के बाद आपको पिन डिफाइन करना पड़ेगा, इसके बाद टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी DTH के तीनों वर्जन को सपोर्ट करता है, DTH11, DTH22 एंड DTH21। उसके बाद आपको क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, एंड सेटअप सेक्शन में .begin करके देने के बाद आप वैल्यू रीड कर सकते हो। जब पर रीड ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी रीड कर सकते हो, रीड टेम्परेचर मतलब तो आपको पता ही है। अगर टेम्परेचर में जो वैल्यू ट्रू पास करते हो तो फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू देता है। और ये सेक्शन ये चेक करता है कि जो वैल्यू आ रहा है वो ठीक आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, इसके साथ और एक फंक्शन आता है जो कि हीट इंडेक्स करके। हीट इंडेक्स क्या होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से हम लोगों को जो टेम्परेचर है वो ज्यादा सेंस हो सकता है। मतलब है अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड भी है मगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ये लग सकता है कि टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब 22 से ज्यादा। इसको हीट इंडेक्स कहते हैं। अगर सिंपली बोलूं तो हीट इंडेक्स ये है कि टेम्परेचर कुछ भी हो, हम लोगों को जो हीट फील हो रहा है वही हीट इंडेक्स होता है। तो ये लाइब्रेरी वो भी सेंस करके दे सकते। उसके बाद ये कोड आउटपुट में प्रिंट करने के लिए, जहाँ पर अगर आप आउटपुट सेक्शन को देखते हो, पहले तो ह्यूमिडिटी आता है, उसके बाद टेम्परेचर जो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, और हीट इंडेक्स भी आप जो डिग्री या फिर फ़ारेनहाइट में ले सकते हो। बाकी OLED के लिए
लिए जो कोड है वो सेपरेट है, ई वैल्यू को लेके ओलेड में प्रिंट कर देना है बस। दोस्तों इसका जो कोडिंग है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि ये मॉड्यूल 2 सेकंड के बाद वैल्यू को देता है। कोड में जब भी आप वैल्यू को रिक्वेस्ट करेंगे सेंसर से कि वैल्यू चाहिए, अगर वो सेंसर तब वैल्यू नहीं दे रहा है तो कोड को वहां पर होल्ड करके रखेगा ये लाइब्रेरी जब तक वैल्यू नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रख के कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप ये मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हो तो एमसीयू में कोई भी क्रिटिकल टास्क नहीं देना जो कि टाइम डिपेंडेंट हो। तो यही था आज का वीडियो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए। इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।